बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और स्वागत है आपका CNBC आवाज की इस डिजिटल स्पेशल पेशकश में बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड की बात। और आज हमारे साथ हैं रुचि खुल्लर, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं रचित फाइनेंशियल सर्विसेज से। रुचि नमस्कार, स्वागत है आपका। आमतौर पे इस नमस्कार, शो में नमस्कार। हमारी बातचीत महिलाओं से काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी भी जो वुमेन्स हैं उनका पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, बट बहुत इनकरेजिंग है कि अब आगे बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे फंड्स की बात में म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल पूछूं। सबसे पहले तो मैं इनफैक्ट रुचि आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी जर्नी कैसी रही अब तक इस इंडस्ट्री में, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, कब आप एंटर हुई? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बंधन म्यूचुअल फंड का और TV18 CNBC का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत 2001 में, जब मैंने अपना मैनेजमेंट पोस्ट MBA जिसको बोला जाता है वो कंप्लीट करने के बाद म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग करी, जॉब की। और उसके पहले जब मैं MBA कर रही थी 1999 टू 2001, तो उसमें मैंने MBA फाइनेंस प्लस मार्केटिंग दोनों डुअल ऑप्शन लिया था। और उसके तहत मुझे शुरू से फाइनेंशियल अगर आप बोलेंगे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, और मुझे सेल्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने मार्केटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा MBA का कोर्स चुन के, और स्टार्टिंग मैंने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की 2 महीने ट्रेनिंग से करी, समर ट्रेनिंग से। और तब अगर 2001 की बात मैं करूं आप लोगों से, तो मैं ये बोलूंगी तब फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं थी, म्यूचुअल फंड नया नया स्टार्ट हो रहा था। और 2001 में जब मैंने कंप्लीट किया, तो मुझे पहला जो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली वो टाटा म्यूचुअल फंड में मिली। और वहां पे मैंने सेल्स की रोल में पहला जॉब ज्वाइन किया, और वहां से फिर जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही, कभी रुकी नहीं। और उस समय अगर मैं बात करूं, तो टाटा म्यूचुअल फंड जैसे फंड हाउस जो कुछ ही फंड थे, जैसे LIC म्यूचुअल फंड था, टाटा म्यूचुअल फंड था, और बहुत ही कम स्कीम्स थी, सिर्फ 800 करोड़ का टोटल कॉर्पस होता था। और गिल्ड फंड नाम से शुरुआत करी। तो करते करते जब हम लोग आगे बढ़ते गए, चीजें पेनिट्रेट होती गई, नए नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते गए, स्कीम्स लॉन्च होती गई। मुझे आज भी याद है कि जब BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 6,000 का आंकड़ा छुआ था, जब मैंने नौकरी स्टार्ट की थी, तब इट वाज 2700 ओनली। और जब 6,000 का आंकड़ा छुआ था, तो बहुत ढोल नगाड़े BSE स्टॉक एक्सचेंज के बारे हम लोग न्यूज में देखे थे। तो वहां से जब जर्नी स्टार्ट करी, और आज के दौर तक जब हम देखते हैं, तो बहुत डिफरेंस है, बहुत चैलेंजिंग है। मैंने टाटा म्यूचुअल फंड के बाद धीमे धीमे अपने आप को एलिवेट करा, वहां पे असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के रोल के बाद 2008 में फिर मैंने कोटक एसेट मैनेजमेंट ज्वाइन किया एज अ ब्रांच हेड। और ब्रांच उसके बाद मैंने 2015 में रिलायंस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया, जो कि अब निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट है। वहाँ पे मैंने एज अ जी। क्लस्टर हेड ज्वाइन किया, और 2018 में वहाँ पे बहुत उपलब्धियां मैंने हासिल करी। और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में प्राइवेट बैंकिंग में मैंने रोल अदा किया यूपी के अंदर। और अब मैं 2 साल पहले, यानी कि आई स्पेंड अराउंड 5 years इन कोटक प्राइवेट बैंकिंग, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद अब मैं अपना अब मेरा अपना ओन वेंचर है, एक पार्टनरशिप फर्म में। सो जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत ही लर्निंग थी, और मोटिवेशनल भी थी, और चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि वुमेन बहुत ही कम थी फाइनेंशियल मार्केट में। सर मैम, आई फील दैट द चैलेंज इज स्टिल नाउ, बट नाउ काफी हद तक वुमेन अब आ गई हैं। तो ओके। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ फीमेल, आई अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कोटक म्यूचुअल फंड में एज अ ब्रांच हेड ज्वाइन किया, तो सारे रिपोर्टीज लड़के थे, मेल थे। रिलायंस म्यूचुअल फंड में जब मैं क्लस्टर हेड बनी, तो इंडिया में आई वाज द ओनली फीमेल क्लस्टर हेड इन द रिलायंस म्यूचुअल फंड। और जब नंबर्स आंकड़े अच्छे आते थे, शाबाशियां मिलती थी, तो कहीं ना कहीं ये फील होता था कि नहीं, आप अच्छा कर रहे हो और आपको आगे बढ़ना है। तो आई थिंक वुमेन कैन डू वंडर्स इफ दे वांट। बिल्कुल। और इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि जब आपने शुरुआत की थी तब वुमेन का पार्टिसिपेशन इस इंडस्ट्री में कम था, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ रहा है। तो मैं बिल्कुल। आपकी जो अब तक की ऑब्जर्वेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पे जानना चाहूँगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो वुमेन का रोल है वो कितना ग्रो होता हुआ आप देख रही हैं, या कितना पोटेंशियल आप देखती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अगर मैं 2017-18 की बात करूं, तो एज एन इन्वेस्टर्स की बात करूं, एज अ वुमेन इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, तो कुल 14-15% का मार्केट शेयर रहता था वुमेन का। आज की तारीख में जो बढ़ के 30-32% का हो गया है। आज की तारीख में कोई भी महिला जो अर्न कर रही है, जो कमा रही है, चाहे वो बेसिक नौकरी में है, चाहे वो टीचिंग की जॉब में है, वो SIP स्टार्ट करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है। अगर फंड मैनेजर्स की हम बात करें मार्केट में, आज इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड में, तो फीमेल फंड मैनेजर्स पहले बहुत गिनी चुने होते थे, बट आज की तारीख में
शायद काउंट नहीं खत्म होगा जितनी फीमेल फंड मैनेजर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात अगर हम करें तो अ, आज की तारीख में करीबन 40,000 के आसपास मुझे लगता है एमएफडीज फीमेल हैं। तो ये सारी ग्रोथ जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और मुझे लगता है कि द वे वुमेन हैव केम अप इन दिस फाइनेंशियल फील्ड इज ट्रेमेंडस। आज अगर हम लोग सेल्स की आंकड़ों की बात करें, जो म्यूचुअल फंड में, बैंकिंग में, जो वुमेन सेल्स डिपार्टमेंट में है, आप आओगे तो देखोगे द एंड आई विल आल्सो अप्रिशिएट द म्यूचुअल फंड एंड बैंकिंग कंपनीज जिन्होंने मिनिमम परसेंटेज लगा हुआ है कि हम 25% तो वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन रखेंगे ही अपने मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है उनका। हम्म। सो दैट ऑल इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली। और बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल, और मैं आजकल की लड़कियों से भी जब मैं मिलती हूँ तो एक पैशन देखती हूँ मैं कुछ करने का, इस मार्केट में सेल्स में आने का, सीखने का, लगन का। तो बहुत सर मैम सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है एंड आई एम रियली हैप्पी बिल्कुल। फॉर दिस। और इनफैक्ट रुचि, आपने सेल्स की बात की, हमने देखा भी है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेल्स साइड्स में भी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। आ, इस पर्सपेक्टिव से आप वुमेन्स के लिए सेल्स साइड में अगर वो हैं या फिर एक्सपैंड कर रही हैं या आना चाहती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चैलेंजेस देखती हैं? मैम देखिए, पॉसिबिलिटीज तो बहुत अनलिमिटेड हैं क्योंकि अगर कोई फीमेल, एक लड़की अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या कुछ भी पढ़ाई, प्रोफेशनल एजुकेशन करने के बाद अगर फाइनेंस फील्ड में आना चाहती है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता खुला है। वो चाहे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में आके अपने आप को स्टार्ट दे सकती है एज इन सेल्स। सेल्स में मैम चैलेंजेस तो है बिकॉज आपको मैं फैक्ट बताना चाहूंगी कि मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, और अगर हम कंपेयर करेंगे इसको दिल्ली से या किसी भी ऐसे मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो शायद वुमेन एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा अभी भी नहीं है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा फेस करना पड़ा मुझे भी कि when in a male dominating society, when male goes as a distributor or male goes as an employee to interact with the corporate client, and if a female goes for a first round, तो वो शायद मेल को प्रेफरेंस मिल जाता है कि लड़का है तो इट्स अ माइंड टेम्परामेंट, की लड़की है क्या बताएगी। बट जब एक दो मीटिंग कंडक्ट हो जाती हैं और जब आपको आपको एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज से आपको ओवरवेट मिलने लगता है धीरे धीरे, तो वो जो पहली एक दो मीटिंग होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट फर्स्ट मीटिंग बट टू गेट सेकंड मीटिंग इज रियली चैलेंजिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स में आपको थोड़ा सा बीइंग अ फीमेल, आप फैमिली साइड में भी जाते हो तो आपको थोड़ा सा चैलेंज आता है अपनी फैमिली लाइफ बैलेंस करने में। बट अगर मन में दृढ़ता है, मन में विश्वास है कि मुझे करना है, आगे बढ़ना है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग रही इस चीज को लेके, मेरे इन लॉज को लेके। माय फादर वाज वेरी सपोर्टिंग एंड मुझे लगता है आज की फीमेल्स को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और फैमिली अंडरस्टैंड कर रही है कि नहीं, अगर वो अच्छा कर रही है तो लेट हर ग्रो। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी द ग्रोथ इन फीमेल इन फाइनेंशियल मार्केट। ओके। अच्छा, इसके अलावा मैं अब उन महिलाओं के बिहाफ पे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो इन्वेस्टमेंट साइड पर हैं। जी। क्या सजेशन आपका रहेगा उन विमेन इन्वेस्टर्स के लिए, अपनी अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं लाइफ के, उसके हिसाब से कैसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को प्लान करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं थोड़ा सा अपने बारे में शुरुआत करके फिर इस चीज को मैं कड़ी को जोड़ती हूँ, तो जब मैंने 24-25 साल जॉब करी और बहुत ही लीडिंग पोजीशन पे करी, बहुत सारे रिपोर्टीज थे अंडर में, और जब मैंने जॉब छोड़ने का फैसला लिया एट द एज ऑफ 44-45, देन माय हस्बैंड सेड कि इतना सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, व्हाई यू आर लीविंग जॉब एंड यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। तो उसके लिए मेरे पास आंसर के साथ साथ एक बहुत बड़ा बैकअप था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि मैंने शुरुआत से अपने लिए करी। और मैं आने वाली जितनी भी वुमेन है या आजकल जो भी इन्वेस्टर्स वुमेन है उनको भी कहना चाहूंगी कि अगर आप काम कर रहे हैं बट आपका पैसा काम नहीं कर रहा है आपके लिए, तो ये अलार्मिंग है। आप जब यंग होते हो तो आप जैसे जैसे ग्रो करते हो आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ करने चाहिए। आप जब इनिशियल ईयर्स में हो, अगर हु स्टार्टिंग विद 25 ईयर्स विद अ जॉब, तो उसको इक्विटी पोर्शन अपना ज्यादा रखना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। एसआईपी में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि क्षमता है 10,000 की करने की, बट 5,000 करके ही रुक जाते हैं कि अरे बाजार में कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, बने रहना है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टेजेस आगे बढ़ती जाती हैं, आप 35 के आसपास आती हैं, तो आपको इक्विटी थोड़ा सा कम करके अपने बाकी एसेट एलोकेशंस को बढ़ा देना चाहिए। आप जैसे 40-45 के आसपास आती हैं, तो इस तरीके से अगर आप अपना मैनेज करती हैं जैसे कि मैंने किया, तो वन डे यू फाइंड दैट यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड कैन टेक योर ओन डिसीजन। और अगर आपको जॉब
छोड़ के कुछ और करने की चाहत है तो आप कर सकती हैं। बट आपका पैसा आपके साथ उतनी ही मेहनत करेगी, बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई रुचि आपने। थैंक यू सो मच, आप आई इस सेगमेंट में और आपने थैंक यू सो अपनी मच। जर्नी की तो इंसाइट्स शेयर की ही, लेकिन हमारी व्यूअर्स को किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज प्लान करनी चाहिए उस पर भी गाइड किया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस थैंक यू स्पेशल सो मच। पेशकश में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं और इनफैक्ट लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप कवरेज देख रहे हैं CNBC आवाज़ के। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।